फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। से जहां शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है, तो ऐसे में पौराणिक आस्था की तीर्थ नगरी प्रयागराज में स्थित शक्तिपीठ मां कल्याणी देवी मंदिर के दरबार में सुबह से हजारों भक्त मां के स्वरूप शैलपुत्री के सामने शीश नवाने आ रहे हैं। शारदीय नवरात्र के मौके पर 9 दिनों तक मां के आराधकों की भारी भीड़ यहां जुटती है। संगम नगरी की 3 व 51 शक्तिपीठों में से एक है माता रानी कल्याणी देवी का मंदिर। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस स्थान पर माता सती की 2 उंगलियां गिरी थी। कल्याणी देवी का मंदिर प्रयागराज का अति प्राचीन एवं पुराणों में वर्णित शक्तिपीठ है। मां सती की उंगलियां गिरी थी, तभी से यहाँ स्थान पर देवी मां की पूजा अर्चना का दौर जारी है। सुबह से भक्तों की मंदिर में आना लगा होता है और 9 दिनों तक मां के यहाँ अलग अलग स्वरूपों में पूजा होती है। प्रशासन की ओर से भी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में लोग मां के दर्शन और पूजा अर्चना कर रहे हैं। और अपना एक विशेष प्रयागराज में मां कल्याणी का स्थान पर यहाँ पर सती की उंगलियां गिरी हैं, इसलिए शक्तिपीठ है। और नवरात्र के इस महापावन पर्व पर हमारे कार्यकर्ता, पुलिस प्रशासन वगैरह, महिलाओं की अलग लाइन, पुरुषों की अलग लाइन, सुचारू रूप से व्यवस्था कराई गई है भक्तों के दर्शन पूजन के लिए। भोग प्रसाद के लिए किसी प्रकार के कोई भी यहाँ पर रोक नहीं है कि आप बाहर से प्रसाद नहीं खरीद के भोग लगा सकते हैं। देखिए, जो भी घटनाएं हैं हुई हैं बालाजी को लेके, या वो लार्ज स्केल पर उन लोगों की कंपनियां हैं, 4 कंपनियां प्रोवाइड कराती थी। डेली 15,000 लीटर वहां पर घी की खपत होती थी, तो वो बड़े स्केल पे था। पर हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे जो भी दुकानदार हैं, प्रसाद जो आज 365 दिन से प्रसाद का भोग के लिए प्रसाद बनाते हैं और माँ के लिए भोग लोग लेते हैं, तो इसमें इस तरह की कोई मिलावटें ये लोग उस स्तर पर नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं, शुद्ध रूप से यहाँ पर जो भी प्रसाद बनाते हैं उनको प्रसाद लेके माँ को भोग लगाते हैं और पूजन अर्चन करते हैं। मंगला 5 बजे मंगला आरती के साथ पट खुला और उसके पश्चात माँ भक्तों के दर्शन के लिए भारी संख्या में पूजन अर्चन करते हैं। प्रथम दिन लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ, नवाण जाप इत्यादि का संकल्प कराते हैं, कलश स्थापन करते हैं और जो भी व्रत होता है उसका संकल्प लेकर माँ अपने घरों पे भी कलश स्थापन करते हैं, मंदिरों में भी स्थापित कराते हैं। अखंड ज्योत जलाकर प्रथम दिन शैलपुत्री स्वरूप में माँ अपने भक्तों से ये आराधना करते हैं कि हमारे और हमारे परिवार का कल्याण करें। शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री होने के कारण आज उनको शैलपुत्री स्वरूप में इनका नाम दिया है। इसी प्रकार से 9 दिन अलग अलग स्वरूपों में माँ भक्तों को अपना दर्शन प्रदान करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज के सराय ममरेश क्षेत्र में एक घर में इकट्ठा कर रखा था अवैध पटाखे का जखीरा। सूचना मिलने पर सराय ममरेश पुलिस ने रेड कर एक अभियुक्त गणेश गुप्ता को सराय ममरेश ग्राम सोरो बाजार से घर से 5 बोरी व 6 कार्टून जिसकी अनुमानित वजन 200 किलोग्राम मात्रा में अवैध विस्फोटक पटाखों के साथ गिरफ्तार किया है। दीपावली से पहले गणेश अपने घर में अवैध पटाखे क्रय विक्रय एवं भंडार कर रखा था। जब इसके संबंध में पुलिस ने रेड के दौरान पूछताछ की तो कोई वैध कागजात उपलब्ध नहीं मिले हैं। वहीं अब पुलिस ने इसके खिलाफ जहां विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। 2/10/2024 को थानाध्यक्ष सराय ममरेश को सूचना मिली कि ग्राम सोरो में कटरा बाजार में गणेश गुप्ता अपने घर में अवैध पटाखा संग्रहण किए हुए हैं। मौके पर दबिश देने पर गणेश गुप्ता के घर से 5 बोरे पटाखा अवैध व 6 कार्टून अवैध पटाखा बरामद हुए। अभियुक्त गणेश गुप्ता को हिरासत लेकर थाने लाया गया। अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। शारदीय नवरात्र पर जहां देवी के मंदिरों में भीड़ लगती है और भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं, चाहे वो अलोपी देवी मंदिर हो या फिर कल्याणी देवी या फिर ललिता देवी मंदिर, यहां पर लोगों की भीड़ होती है क्योंकि शक्ति पीठों में से शामिल हैं ये 3 मंदिर और यहां पर सुबह से लेकर शाम तक नवरात्र में भक्तों की भीड़ होती। तो ऐसे में पुलिस ने भी पूरे ज़िले में तैयारी की है और पूरे क्षेत्र में जगह जगह पुलिस को तैनात किया जाएगा, चाहे वो नगर हो या फिर गंगा नगर या यमुना नगर। सभी देवी के मंदिरों पर भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मिशन शक्ति के तहत
महिला पुलिस बीट लोगों को प्रशिक्षित भी करेगी और साथ ही महिला पुलिस भी सादे वर्दी में महिलाओं की सुरक्षा में लगाई जाएंगी। साथ ही बात करें दुर्गा पूजा पंडालों की, तो शहर के विभिन्न इलाकों में दुर्गा पूजा पंडाल सजाए जाते हैं, वहाँ लोगों की भीड़ होती है, वहाँ पर भी पुलिस तैनात की जाएगी और सुरक्षा के दृष्टिगत कड़े इंतज़ाम किस तरह से किए गए हैं, क्या कुछ कहना है डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गनावत का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। नवरात्रा शुरू होने जा रहे हैं और उसमें जनपद प्रयागराज के गंगानगर जोन में और अन्य जोन में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें पंडालों में मूर्ति स्थापित की जाती है, साथ ही साथ मंदिरों में भी पूजा की जाती है। इसमें महिलाओं के विशेषकर मूवमेंट रहता है और प्रतिभाग रहता है, जिसके दृष्टिगत पुलिस द्वारा सभी जो प्रमुख मंदिर हैं और जो प्रमुख पंडाल हैं जहां पर कार्यक्रम है उनको चिन्हित किया गया है तथा उनके जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है एडुकेट संख्या में वो किया गया है। मंदिरों पर महिला पुलिसकर्मी भी लगाई गई हैं। साथ ही साथ मिशन शक्ति के विभिन्न कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत महिला बीट प्रणाली, जिसमें पंचायत में और गांव में जाकर महिला बीट पुलिस अधिकारी जाकर लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं पे जो महिला संबंधी समस्याएं और अन्य समस्याएं हैं उनकी जानकारी करेंगे, उनका निराकरण करेंगे। साथ ही साथ जो एंटी रोमियो स्क्वाड्स हैं थाने लेवल पर उनको भी एक्टिवेट किया गया है, ताकि कहीं पे किसी महिला को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो इसके तहत पूरी प्लानिंग की गई है और किसी भी प्रकार से त्यौहार में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो और शांतिपूर्वक त्यौहार मनाया जाए, इसके लिए पूर्ण तैयारियां की। अक्सर ऐसा कुछ हो जाता है जिससे न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता कुछ सवालों के घेरे में खड़े हो जाते हैं। आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें कुछ अधिवक्ता एक कार चालक को पीटते नजर आ रहे हैं। बता दें ये विवाद तब हुआ जब शास्त्री ब्रिज पर भीषण जाम लगा था। इसी बात को लेकर कुछ यहाँ पर विवाद हुआ और जिसके बाद यहाँ पर 3-4 अधिवक्ताओं ने मिलकर एक कार चालक की पिटाई की और पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। फिलहाल अब देखना होगा इन पर किस तरह से कार्रवाई होती है या फिर इसी तरह से अधिवक्ता मारपीट करते रहते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एंटी करप्शन और विजिलेंस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, उसी कड़ी में आज राजस्व निरीक्षक रंगे हाथ जहां रिश्वत ले रहे थे और ऐसे में पहुंची विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा है और एक बड़ी कार्रवाई प्रयागराज में देखने को मिली है। राजस्व निरीक्षक फ़हीम व उसके सहयोगी विनय कुमार वर्तमान में तहसील सदर प्रयागराज में तैनात है और ज़मीन की पैमाइश के नाम पर 20,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं और विजिलेंस टीम ने उन्हें रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा है और अपने साथ ले गई है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।